लेकिन सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर सर, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम पर है, और जिस तरह की परिस्थितियां पिछली लॉकडाउन की वजह से बनी है और इस बार भी आर्थिक गतिविधियां कम है, बेरोजगारी, इन सब पर आपका क्या जवाब है? देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने दो शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा गब्बर सिंह टैक्स और दूसरा कहा नोटबंदी। इन दोनों के कारण से अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। देखिए, दोनों के ऊपर रेफरेंडम हो गया है क्योंकि इलेक्शन 2019 में हुआ था, प्रचंड बहुमत के साथ हम आई, या आपने खुद बताया है। ये तो शुरू से ही जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कर रहे थे, जबकि 12 साल उसी के ऊपर बैठे हुए थे। नोटबंदी को लेकर क्योंकि इनका दुकान बंद हुआ है तो स्वाभाविक है, ये परेशान तब से चले आ रहे हैं और रह रहे कि दिल धड़कता है उनका, जबकि जनता ने उसका समर्थन किया। तीसरी बात, इन्होंने कहा 1% जनता जो है खरबपति बन गई, करोड़पति बन गई। ये तो राहुल गांधी जी का फेवरेट डायलॉग है कि वो 5 लोग ही हैं देश में, वो 25 लोग ही हैं देश में जो सारा कुछ करते हैं। अंजना जी, ना टाटा को बीजेपी ने बनाया, ना बिड़ला को बीजेपी ने बनाया, ना अंबानी को हमने खड़ा किया है, किसी को भी हमने नहीं खड़ा किया। ये जो 5%, 1%, 25 लोग हैं जो अमीर है देश में, वो हमारे सरकार में आने से पहले ही अमीर थे। क्यों थे, क्यों नहीं थे, वो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा आप जानते हैं गुर्बत क्या होती है? नहीं, हम नहीं जानते। मोदी जी भी नहीं जानते हैं गुर्बत क्या होती है। गुर्बत के कोई जानता है इस देश में तो इस देश में गुर्बत केवल गांधी परिवार ही जानता है। इन्होंने कहा गुर्बत होती है जब जो पैर होता है वो घिस जाता है धूप में चलते चलते। बिल्कुल सही बात है। एक परिवार लोकतंत्र में 70 साल तक चलता रहा है, पैर तो घिस ही जाएंगे। इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में नेहरू जी चले, फिर चिलचिलाती धूप में इंदिरा जी चली, उसके बाद फिर राजीव जी चले, उसके बाद सोनिया जी चली। बेचारे राहुल जी चल नहीं पा रहे हैं, ये धूप की गलती नहीं है, उनकी पैरों की खामी है। ये बताइए, गुर्बत हमें सिखा रहे। अंत में अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए इस पे आप टेक्निकल डिबेट जरूर करिए, मगर अंजना जी आप बताइए 2019 से पहले इसी अनएम्प्लॉयमेंट पे नो कॉन्फिडेंस मोशन सोनिया गांधी पार्लियामेंट के पटल पर लेकर आई थी। उस समय भी डायलॉग यही था कि हिंदुस्तान विश्व में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। इस ग्रोथ में हिंदुस्तान के एम्प्लॉयमेंट है नहीं। मगर क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। इनके खुद के साथी जो विपक्षी पार्टी है वो भी एक नहीं हुए। बाद में सत्ता हमको ही मिली क्योंकि लोगों ने आशीर्वाद हमें दिया। देखिए, कोरोना काल में मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मैं यहां चर्चा करूंगा, मगर पहले 7 साल की चर्चा चल रही है। आप मुझे कोरोना के बारे में पूछेंगी, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, मैं उस पर डेमोक्रेसी की हत्या आपने, लेकिन 7 साल के रिपोर्ट कार्ड में एक बार सुप्रिया जी एक छोटा सा जवाब ले रही हूँ। 7 साल का रिपोर्ट कार्ड हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर बात हो रही है, आप इसमें भी नेहरू जी को ले आए, आप इसमें भी इंदिरा गांधी को ले आए। ये आरोप भी आपकी सरकार पर लगता है। पूछो, आपका काम, आप कांग्रेस और कांग्रेस के नेहरू तक पहुंच जाते हैं। मैं इसका जवाब देता हूं। मैं क्यों पहुंचा नेहरू जी तक? मैं इसलिए पहुंचा नेहरू जी तक क्योंकि इन्होंने कहा गुर्बत क्या है ये आप जानते हैं क्या? हमारे समय इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। मैं नेहरू जी को इसलिए लेकर आया क्योंकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाना है, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाना है, राजीव जी, सोनिया जी भी कहते थे गरीबी हटाना है, मगर कितना गरीब हटा वो आपने भी देखा है। मैं आपको एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं। इस देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम जनधन योजना का, 50 करोड़ लोग देश में ऐसे थे जिनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे। अंजना जी, ठीक है, आप सोचिए जरा। एक नहीं अंजना जी, एक 5 सेकंड और लेता हूं। ठीक है, 1 लाख से अधिक गांव, मतलब 1 लाख से अधिक स्थान ऐसे थे, गांव नहीं कहूंगा, गांव के अंदर भी जो सब स्टेशन होते हैं, ऐसे एरिया थे जहां पर 70 साल के बाद भी रोड्स नहीं पहुंच पाए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आप जानती हैं अंजना जी, 50,000 किलोमीटर्स ये सैंक्शन था, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं 44,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पूरा कर लिया है। ये छोटी बात नहीं है। बिजली पहुंचाना, आप सोचिए, आपने सुंदरबन का स्टोरी आज तक जब जर्नलिस्ट थी तो इकोनॉमी कवर करती थी। बिजली पहुंचाना